अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट गेम एक्सप्लोरर शो में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान महर रशीद। नाजरीन, आज के दिन का आगाज़ बारिश से हुआ है, तो हम अपने प्रोग्राम में सबसे पहले बारिश का ही जिक्र करते हैं। आपको बताते हैं कि लाहौर और गिरदो नवाह में सुबह सवेरे बूंदाबांदी के बायस मौसम खुशगवार हो गया। लोगों की बड़ी तादाद सुहाने मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए घरों से बाहर निकल आई। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड और कम अज़ कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और ठंडी हवाओं के साथ साथ बारिश होने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित में आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश का इम्कान है। सबसे पहली हमारे पास अपडेट जो है वो पाकिस्तान की सियासत से मुतल्लिक़ है। आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में भारतीय मवाद नशर करने का मामला पर पाकिस्तान फ़नकार और प्रोड्यूसर्स अदालत में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में इस केस की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने कहा है कि सबसे ज़्यादा बुराई टीवी दिखा रहा है। उन्होंने कहा है कि टीवी अवार्ड तकरीबात में ख़वातीन के कपड़े नाकाबिल कबूल हैं। उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि हम लिबरल ज़रूर है, लेकिन इस कदर बेहयाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम गैर मुनासिब लिबास पर मॉडलिंग की इजाज़त नहीं दे सकते। क्या हमारी बहन बेटियां ये लिबास पहन सकती हैं? क्या आपके मुल्क का कल्चर ख़त्म हो गया है? सिंधी, बलोची और दीगर कल्चर्स को फ़रोग़ क्यों नहीं देते? अदालत ने अदनान सदीकी से इस्तफ़सार किया कि आप कौन हैं? सिंधी। अदनान सदीकी ने कहा कि मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ। अदालत ने कहा कि उर्दू हो पर हो तो सिंध के ना। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तो खुद मॉर्निंग शो करते हैं, आप मॉर्निंग शोज़ में ख़वातीन को कौन सा लिबास पहनवाते हैं? ये कौन सा मॉर्निंग शो है? ये कौन सा कल्चर देना चाह रहे हैं? चीफ जस्टिस ने फ़नकार अदनान सदीकी से सरजनिश करते हुए कहा कि ये नहीं कह रहा कि बुर्का पहन कर आ जाएँ, लेकिन हम बेहयाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदालत में मौजूद अदनान सदीकी ने कहा कि ये सब भारत की मेहरबानी है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमें तय करना होगा कि कितना गैर मुल्की मवाद नशर करने की इजाज़त दे सकते हैं। अदालत ने इस मामले पर पैमरा और तमाम टीवी चैनल्स को नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। अदालत की जानिब से गैर मुल्की मवाद टीवी चैनल्स पर नशर होने से मुताल्लिक़ कानून और इस पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। बढ़ते हैं अब हम अपनी अगली अपडेट की जानिब। आपको बताते हैं कराची में जलसों की बहार लग गई है जी। आम इंतखाबात 2018 का बग्गल बच चुका है। सिर्फ चंद हफ्तों की मोहलत बची है, जिससे फ़ायदा उठाने के लिए तमाम सियासी जमातें पूरी तरह मुतहर्रिक हैं। कराची में आज सियासी जलसों की बहार देखने को मिलेगी, जहाँ 3 अहम सियासी जमातें पावर शो करने जा रही हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं पीपल्स पार्टी के जलसे के बारे में कि पीपल्स पार्टी का जलसा बाग़ जिनाह में तय पाया है, जिसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जलसा गाह में हर तरफ पार्टी परचमों की बहार, कुर्सियां लगा दी गईं और स्टेज की तैयारी का काम भी आखिरी मराहिल में है। कारकुनों का जोश बढ़ाने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी रात गए बाग़ जिनाह पहुंचे और जलसे के इंतजामात का जायजा लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी का जलसा कराची में शहीद बेनज़ीर भुट्टो के जलसे की याद ताज़ा करेगा। और आज की तारीख में एक और जलसा हो रहा है जो कि तहरीक इंसाफ का है। उसके बारे में आपको बताते हैं कि तहरीक इंसाफ ने भी जलसे की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी। चेयरमैन इमरान खान के बैनर्स और पार्टी परचमों से जलसा गाह को सजा दिया गया है। स्टेज भी तैयार हो रहा है, जबकि लाइटिंग, साउंड सिस्टम और कुर्सियों का इंतजाम भी किया जा रहा है। जलसा गाह में इमरान खान का हम शक्ल भी उनसे मिलने की ख्वाहिश लिए पहुंचा हुआ होगा। अपने वीडियो पैगाम में इमरान खान का कहना था कि आज के जलसे में वो बताएंगे कि कराची की रोशनियां कैसे बहाल कर सकते हैं। और जो तीसरा जलसा होने को है वो है अवामी नेशनल पार्टी का जलसा। कराची में पश्तून वोट बैंक भी कम नहीं, इसलिए अवामी नेशनल पार्टी भी बनारस कॉलोनी में वाक़े पाजा खान मरकज़ से मुतसल ग्राउंड में आज इंतखाबी पंडाल सजा रही है, जहां सानहा 12 मई के शहदा की याद में ताज़ीती जलसा मुनक़िद किया जाएगा। तर्जुमान ANP के मुताबिक जलसे से कबल पाजा खान मरकज़ पर 12 मई के शहदा के लिए कुरान ख्वानी भी होगी। नाजरीन, जलसों के बारे में ट्रैफिक प्लान क्या है वो भी आपको बताते हैं कि पीपल्स पार्टी के जलसे के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक जमशेद रोड और 3 हट्टी से नुमाइश और कैप्री सिनेमा तक ट्रैफिक को जाने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि गुरु मंदिर से सोल्जर बाज़ार और जमशेद रोड से जेल चौरंगी का रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। सोसाइटी
सोसाइटी चौरंगी से नुमाइश तक भी ट्रैफिक को जाने की इजाज़त नहीं होगी और शारा कायदीन से सोसाइटी की तरफ हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू होगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ और अवामी नेशनल पार्टी के जलसे के लिए कोई ट्रैफिक प्लान ताहाल जारी नहीं हो सका। और हमारे पास अगली अपडेट, कराची में चीफ जस्टिस ने सानहा 12 मई केस के फ़ाइल तलब कर लिए और इसके बारे में थोड़ा सा पस मंज़र आपको बताते हैं कि 12 मई 2007 को वकला तहरीक अपने उरूज पर थी। इस वक्त के गैर फ़ाल चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी सिंध हाई कोर्ट के 50वीं सालगिरह के मौके पर कराची आ रहे थे कि इस मौके पर शहर को खून से नहला दिया गया। माजूल चीफ जस्टिस की कराची आमद पर अपोजिशन जमातों के कारकुनान इस्तकबाल के लिए निकले और कई मुकामात पर इस वक्त की हुकूमती और अपोजिशन जमातों के कारकुनों ने मुसल्लह तसादम शुरू किया था। शहर की शाहराहों पर असलहे का आज़ादाना इस्तेमाल देखने में आया और खून रेजी में वकला समेत 48 अफराद शहर की सड़कों पर दिन दिहाड़े कत्ल कर दिए गए थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने सानहा 12 मई 2007 की फ़ाइल तलब कर ली। जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का खसूसी बेंच आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुख्तलिफ केसेस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर फैसल सदीकी से इस्तफसार किया कि क्या सानहा 12 मई की तहकीकात नहीं हुई। बैरिस्टर फैसल सदीकी ने अदालत उज़्मा को आगाह किया कि सिंध हाई कोर्ट में मामला ज़ेर समाअत है, जिस पर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने 12 मई केस की फ़ाइल तलब करते हुए कहा कि आप केस नंबर मुझे दें, हम जायज़ा खुद ले लेंगे। पायलट्स की डिग्रियों की तस्दीक में ताख़ीर, एयर ब्लू परवाज़ पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पायलट्स की जाली डिग्री के मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने डिग्रियों की तस्दीक में ताख़ीर पर शदीद बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया है कि अब तक पायलट्स की डिग्रियों की तस्दीक क्यों नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने एयर ब्लू को 50,000 रुपये जुर्माना आयद भी किया। एयरलाइन एयर ब्लू के मैनेजमेंट डायरेक्टर जुनेद खान अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपके पास कितने पायलट्स हैं। जुनेद खान ने कहा कि हमारे पास 101 पायलट समेत 250 अफराद का अमला है। चीफ जस्टिस ने कहा कि गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा हुआ तो MD के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और नाजरीन, मीशा शफ़ी के बारे में एक अपडेट है। आपको बताते हैं कि मीशा शफ़ी का अली ज़फ़र पर जिनसी हरासी का इल्ज़ाम और मीशा शफ़ी ने अली ज़फ़र के कानूनी नोटिस का जवाब दे दिया। पाकिस्तान की गुलकारा, अदाकारा और मॉडल मीशा शफ़ी ने साथ ही गुलकार अली ज़फ़र के कानूनी नोटिस का जवाब दे दिया है। अली ज़फ़र के कानूनी नोटिस के जवाब में मीशा शफ़ी ने भी उनको एक नोटिस भिजवा दिया। नोटिस के जवाब में कहा गया है कि अली ज़फ़र पर आयद किए जाने वाले तमाम इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। इल्ज़ामात के पीछे किसी किस्म की कोई साजिश नहीं है। मीशा शफ़ी ने नोटिस के जवाब में कहा है कि अली ज़फ़र ने मुझे काम के दौरान हरासा किया। नोटिस में मज़ीद कहा गया है कि अली ज़फ़र गलतियों का एतराफ़ करके लीगल नोटिस वापस ले और मुआफ़ी मांगे। याद रहे कि पाकिस्तानी अदाकारा, मॉडल और गुलकारा मीशा शफ़ी ने अपने ट्विटर पैगाम में पाकिस्तानी अदाकार और गुलकार अली ज़फ़र पर जिनसी हरासगी का इल्ज़ाम आयद किया था। उन्होंने कहा था कि मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब मेरा ज़मीर मुझे खामोश रहने की इजाज़त नहीं देता। मैं ऐसे मामलात पर खामोशी के कल्चर को तोड़ना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा मुझ जैसी खातून के साथ हो सकता है तो इंडस्ट्री में आने वाली और आने की ख्वाहिश रखने वाली किसी भी खातून के साथ हो सकता है। इस मामले पर बोलना मुश्किल है, लेकिन खामोश रहना किसी सूरत मुमकिन नहीं। मीशा शफ़ी ने साथ ही गुलकार अली ज़फ़र पर जिनसी हरासगी का इल्ज़ाम आयद किया तो अली ज़फ़र ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कानूनी रास्तगी अपनाई और दोनों गुलकारों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस मामले पर कानूनी जंग का फ़ैसला किया। अली ज़फ़र ने इल्ज़ामात आयद करने पर मीशा शफ़ी को हर्जाने का नोटिस भी भिजवा दिया था, जिसके लिए मीशा शफ़ी ने अपनी कानूनी टीम को नोटिस का जवाब देने के लिए मुकर्रर किया था। और नाज़रीन, अब बढ़ते हैं स्पोर्ट्स की जानिब। आपको बताते हैं कि वुमेन एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वुमेन एशिया कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टीम की क़यादत बिस्मा मारूफ करेंगी। खिलाड़ियों में जवेरिया वरदूद, सना मीर, निदा अरशद, नैन आबदी, मुनीबा अली सदीकी, बीबी नादिया, जवेरिया रऊफ़, उमैमा सुहेल, सिद्रा नवाज़, कायनात इम्तियाज़, बुशरा सिंधु, अनम आमीन,
नतालिया परवेज़ और डियाना बेग टीम में शामिल हैं। चीफ सेलेक्टर वुमेन टीम्स जलालुद्दीन का कहना था कि टूर्नामेंट में बड़ा मैच भारत से है और भारत के खिलाफ हमने जीत की प्लानिंग कर ली है। वुमेन एशिया कप 3 से 10 जून तक मलेशिया में खेला जाएगा। टीम का कैंप पाकिस्तान में नहीं बल्कि मलेशिया में ही लगेगा। और अब शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया से खबरें। आपको बताते हैं कि हिमेश रेशमिया ने दूसरी शादी कर ली। नामवर गुलकार, अदाकार और म्यूज़िक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया ने टीवी अदाकारा सोनिया कपूर के साथ शादी के बंधन में बंध गए। बॉलीवुड में इन दिनों शादियों का सीज़न चल रहा है। पहले अदाकार अनुष्का शर्मा और विराट कोहली शादी के बंधन में बंधे, फिर सोनम कपूर और आनंद आहूजा एक दूजे के हुए। बाद अदाकारा और मेज़बान नेहा धोपिया ने अदाकार इनिंग बेदी के साथ खामोशी से शादी कर ली और इन बॉलीवुड के मारूफ गुलकार, अदाकारा और म्यूज़िक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया गुज़िश्ता रोज़ अदाकारा सोनिया कपूर के साथ शादी के बंधन में बंध गए। हिमेश रेशमिया की ये दूसरी शादी है। इससे कबल वो और कोमल शादी के बंधन में बंधे थे। ताहम 22 साल रफ़ाकत के बाद बिल आखिर इस शादी का इख्तिताम गुज़िश्ता बरस तलाक में हुआ। दोनों का एक बेटा भी है जो कि अपनी मां के साथ रहता है। ताहम इसने गुज़िश्ता रोज़ अपने वालिद की दूसरी शादी में शिरकत भी की। वाज़ेह रहे कि हिमेश रेशमिया की तलाक की वजह अदाकारा सोनिया कपूर को करार दिया जा रहा था, लेकिन तलाक के बाद हिमेश की पहली बीवी कोमल की जानिब से दिए गए बयान में कहा गया है कि वो अपना घर टूटने का जिम्मेदार किसी को करार नहीं दे रही। हिमेश और मैं आज भी एक दूसरे की इज्जत करते हैं और अपनी मर्जी से अलग हो रहे हैं। प्रोग्राम के अख्ताम में हम एक दिलचस्प और अजीब सी खबर शामिल करते हैं। आपको बताते हैं कि रीसाइकिल किए हुए रंगीन शीशों से बना हुआ जापान का बेनाम साहिल कैसा है। पूरी दुनिया में सिर्फ चंद शीशे के साहिल मौजूद है और इनका तादाद में कम होना ही उनकी गैर मामूली शोहरत का बायस बन गया है। जापान में शीशों से बना हुआ एक साहिल इतना गुमनाम है कि ताहाल इसका कोई नाम तक नहीं रखा गया। जापान का मज़कूरा साहिल नागासाकी प्रीफेक्चर के उमूरा शहर में एयरपोर्ट के नज़दीक एक गुमशुदा मोती के मानंद है। ये बेनाम साहिल दरअसल रिसाइकिल किए हुए रंगीन शीशों से बनाया गया है, लिहाजा ये कुदरती नहीं बल्कि मसनूई है। चंद साल कबल इस जगह पर चट्टानें थीं। मौसम गर्मा में ये जगह काई से ढक जाती थी। जब काई ख़त्म होती तो इसके नाकाबिले बर्दाश्त बदबू लोगों को साहिल के नज़दीक नहीं आने देती थी। इस नागवार सूरत हाल से निपटने के लिए मुकामी हुक्काम ने फैसला किया कि यहाँ से इन चट्टानों को हटाकर इस पूरे साहिल पर रिसाइकिल शुदा रेज़ा शीशे फैला दिए जाएं ताकि काई को बढ़ने से रोका जा सके। इस मसनूई सजावट का दूसरा मकसद इसे सयाहों के लिए पुरकशिश मुकाम बनाना था। फ़िलहाल इस बेनाम साहिल के करीब तैराकी पर पाबंदी आयद है। ये जजीरा मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइंस पर अभी से मशहूर होना शुरू हो गया है, लिहाजा तवक्को की जा रही है कि अब ये जजीरा ज़्यादा देर बेनाम नहीं रहेगा बल्कि इसकी खूबसूरती के पेश नज़र कोई शानदार नाम रख दिया जाएगा। नाज़रीन, ये थी हमारी आज के दिन की हाइलाइट्स। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल महर रशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।